मेरे लड़की फोन करके बोलो माँ 3 दिन लगातार मुझे टाइम नहीं है, मैं मर जाऊंगा, मुझे मार डालेगी। मेरे लड़की के ऊपर सूसू किया ये लड़का। एक लड़की आसाम की रहने वाली होती है और दिल्ली में पढ़ाई के लिए जाती है, लेकिन पढ़ाई के दौरान दिल्ली में इस लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है। तो जो लड़का होता है वो संबंध बनाने के लिए लड़की से शादी करने का वादा करता है। अब लड़के ने लड़की के साथ आगे जो किया, इसे जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। नमस्कार, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। दरअसल आज की जो पूरी घटना है यह दिल्ली के गुरुग्राम की है, और जो ये लड़का आप फोटो में देख रहे हैं जिसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, इस लड़के का नाम शिवम है और यह शिवम दिल्ली के नरेला का रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जो लड़की है वो आसाम के दिलपुरा की रहने वाली है और उसकी जो मम्मी है वो पुलिस अधिकारी है। लेकिन लड़की आसाम से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के दिल्ली के गुरुग्राम में आकर रहती है और यहीं एक यूनिवर्सिटी से बीएससी की पढ़ाई करती है और अकेले एक पीजी में रहती है। लेकिन सितंबर 2025 में शिवम की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए इस लड़की से हो जाती है और जब बातचीत आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि ये लड़की आसाम की रहने वाली है, उसके माता पिता आसाम में ही रहते हैं और ये लड़की गुरुग्राम में अकेली रहती है और वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया करती है। जब ये बात शिवम को पता चलता है तो वह इसका फ़ायदा उठाने के बारे में सोचने लगता है। अब ये दोनों शुरू में अपने सोशल मीडिया पर चैटिंग करते हैं तो शिवम उस लड़की को अपनी बातों में उलझा देता है, जिसके बाद लड़की अपना मोबाइल नंबर उसको दे देती है। तो शिवम अब फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करना शुरू करता है और लड़की से होटल में मिलने का वादा करता है। अब इसके बाद ये दोनों होटल में मिलने के लिए जाते हैं। हम धीरे धीरे शिवम को उस लड़की से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाता है। अब यहाँ पे जो शिवम है ये लड़की के प्यार में इस कदर से पागल हो जाता है कि अपना घर परिवार छोड़कर उस लड़की के साथ उसके पीजी में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगता है। अब ऐसे ही समय गुजरता है, फिर साल 2026 आ जाता है, लेकिन इसी बीच में शिवम को लड़की के ऊपर शक होने लगता है। अब शिवम लड़की को उसी के कमरे में उसी के बेड पे बांधता है और पूरे 3 दिन तक उसको उसी के कमरे में कैद करके रखता है। अब यह पानी के नाम पे शिवम अपना पेशाब उसको पिलाता है। अब लड़की करे तो करे क्या करे, अब उसको मजबूरी में उसका पेशाब पीना पड़ता है। शायद वो ना पीती तो उसकी जान चली जाती है। इस तरह से हालात हो चुके थे। अब इतना सब करने के बाद में ये जो शिवम आरोपी है ये लड़की के साथ संबंध भी बनाता है और जब इसका इतने से मन नहीं भरता है तो उसके प्राइवेट पार्ट पर सैनिटाइजर डालकर आग भी लगा देता है, जिसकी वजह से उसका पार्ट बहुत बुरी तरह से झुलस जाता है। अब 2 से 3 दिन तक वह बातचीत घर पे कर ही नहीं पाती है। अब इसके मम्मी का फोन इसके मोबाइल पे बार बार आने लगता है। तो ये जो लड़का शिवम है जो आरोपी है ये लड़की को बार बार धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम अपनी मम्मी से इसके बारे में कुछ भी बताओगी तो यहीं पर तुमको मार दूंगा। दोस्तों, जो शिवम है ये लड़की को इस तरह से धमकाता है जो कि वह एकदम से टूट जाती है। अब वह धमकी देते हुए कहता है कि तुम अपनी मम्मी से इस तरह से बात करो, कहो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं जहाँ भी हूँ एकदम ठीक हूँ। अब वह अपने मम्मी की फ़ोन को रिसीव करती है, वह बगल में बैठा रहता है और वह कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सही से पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ। इसके बाद में कुछ ही समय के बाद में हालचाल होने के बाद में फ़ोन कट जाता है। अब यह लड़की जब अपने माँ से बातचीत करती है तो यह अपने भाषा में यानी अपने लोकल लैंग्वेज में बातचीत करती है, यानी कि वह आसाम की रहने वाली थी तो वह आसामी भाषा में बातचीत इसे करती है, जो कि लड़का इसके भाषा को समझ नहीं पाता है। अब वह लड़की अपने भाषा में इस वारदात के बारे में सारा बयान दे देती है। उसके बाद में जैसे ही कुछ समय बीतता है उसकी माँ इसकी शिकायत को पुलिस को देती है। उसके बाद में पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ उस पीजी में छापा मारती है और वहां से इस लड़के आरोपी शिवम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जब लड़की को उसके कमरे के अंदर से बरामद किया जाता है तो उस समय लड़की की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी।
उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा चोट के निशान थे। अब लड़की को जिला अस्पताल पे भर्ती किया जाता है। अब पुलिस वाले इस लड़के को पकड़ते हैं। लड़का बहुत गिड़गिड़ाता है, बहुत कुछ बोलता है, माफ़ी भी मांगता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक भी ना सुनते हैं। अब लड़की के मुताबिक उसको गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए कि क्या होगा जब एक पति अपने पत्नी से कहे कि तुम अपने मांग में अपने प्रेमी का सिंदूर लगाओ। कट्टर जोत के गांव का रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम कल्लू था। 2017 में कल्लू की शादी एक राधिका नाम की लड़की से हो जाती है। राधिका गोरखपुर जिले के भूलनचक गांव की रहने वाली थी और शादी के बाद दोनों का जीवन बहुत खुशहाल था। दोनों का हंसता खेलता परिवार था। शादी के कुछ साल के अंदर राधिका के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। इसके बड़े बेटे का नाम आर्यन और इसकी छोटी सी बेटी थी जिसका नाम शिवानी था। जो कल्लू था वो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत किया करता था और काम के सिलसिले से अक्सर अपने घर से बाहर रहता था। तो जो ये राधिका थी वह घर पर अकेली रह जाती थी और जब उसके बच्चे स्कूल चले जाते थे पढ़ाई के लिए तो राधिका घर पर अकेली ही रह जाती थी। वह बहुत परेशान रहती थी। अब कुछ दिन ऐसे ही समय बीतता है। पति कमाने गया है और पत्नी घर पे रहती है। अब इसी बीच में राधिका की मुलाकात उसी के गांव के रहने वाले एक युवक से होती है। अब वह युवक राधिका के घर पे आने जाने लगता है। अब जो राधिका है उसको अपने पति के साथ रहना अच्छा ही नहीं लगता है। जब उसका पति घर पर आता था तो वह नाराज होकर दूसरे कमरे में जाती थी और वहीं पे सो जाती थी। अब एक दिन शाम के समय कल्लू जब कामकाज करके अपने घर की तरफ आ रहा होता है तभी रास्ते में गांव के लोग उसे मिल जाते हैं। क्योंकि शाम का समय होता है तो सब लोग बातचीत कर रहे होते हैं और ये भी वहाँ पे बात करना शुरू करते हैं। तभी बातों बातों में राधिका और उसके प्रेमी के बारे में कल्लू को गांव के लोगों से पता चल जाता है। अब इस बात को सुनकर कल्लू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर कल्लू इस बात को अफवाह समझकर नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन कहीं न कहीं ये बात उसके मन में भी बैठ जाती है। तभी एक दिन कल्लू क्या करता है कि घर से काम पर जाने का बहाना बनाता है, अपनी पत्नी से झूठ बोलता है और घर से 4-5 घंटे के लिए कहीं छूट जाता है। लेकिन 5 घंटे जैसे बीतते हैं फिर अपने घर पर आता है तो राधिका को उसके प्रेमी के साथ अपने घर में ही पकड़ लेता है, जिस वजह से उसका दिल एकदम से टूट जाता है। अब राधिका साफ साफ अपने पति से कहती है कि देखो, अब मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। अब जैसे ही ये बात घर में नहीं सुलझ पाती है तब वह मजबूरी में कल्लू क्या करता है कि पंचायत इकट्ठा करता है और सरपंच जी के सामने राधिका के बारे में और उसके प्रेमी के बारे में सब कुछ ठीक ठीक बता देता है। तो इस बात को सुनकर गांव वालों को भी एक झटका लगता है, क्योंकि यह बात गांव के कुछ लोगों को नहीं पता था। अब कल्लू सरपंच से कहता है कि सरपंच जी, अगर राधिका उसके साथ खुशी खुशी रहना चाहती है अपने प्रेमी के साथ तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं उसको रोकूंगा नहीं, मैं अपने बच्चों को अपने पास रखूंगा, उसकी जिम्मेदारी मैं खुद उठा लूँगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि ये उसके साथ प्यार करती है तो यह उसी के साथ रहे, मेरे साथ न रहे। अब इसी बात पर वहाँ पर फैसला हो जाता है और पंचायत वहाँ पर अपना फैसला सुनाती है। फिर जो कल्लू है वो अपने पत्नी को लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरा करने के लिए अपने नज़दीकी कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाकर सबसे पहले एक नोटरी बनवाता है, ताकि भविष्य में दोनों के बीच में कभी कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद राधिका और उसके प्रेमी को एक गांव के मंदिर में लेकर जाता है और वहां गांव के लोगों को इकट्ठा किया जाता है। सरपंच भी वहां पर आते हैं और फिर उसी मंदिर में राधिका का शादी उसके प्रेमी से करवा दिया जाता है। तो यह आज की सच्ची घटना के बारे में आप लोगों का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।